गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, जो इस टाइम चल रही है 48,686 पे। चलिए हम टाइम फ्रेम 30 मिनट पे चलते हैं और थोड़ा एक ब्रॉड मूव देखते हैं कि मार्केट किधर जाना चाहती है। तो अगर हम 30 मिनट पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रखी है, जो है 48,693 का, और एक और उसके नीचे है जो सपोर्ट लेवल हम मान सकते हैं 48,600 48,633 का। 30 मिनट में एक ब्रॉड मूव में तो हमको यही समझ में आ रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले रही है। पहले जो उसका रेजिस्टेंस था उसको तोड़ दी है, अब वो उसका सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो मार्केट यहाँ से अप साइड पे मूव करेगी। तो हम 1 मिनट पे जाके देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो लग रहा है कि यहाँ से ही अब उसको सपोर्ट मिल चुका है, अभी अप साइड का मूव देगी। ईएमए का सपोर्ट भी मिल रहा है इसको। तो हम जो है अब कॉल साइड पे ट्रेड लेते हैं, 48,780 की कॉल लेते हैं, जो कि इस टाइम चल रही है। 1 मिनट में रिफ्रेश कर लेता हूँ। जो इस टाइम चल रही है 568 पे। तो चलिए हम 568 पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने ट्रेड ले लिया है, एग्जीक्यूट हो गया 578 पर, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 540 का। 568 पे हमने एग्जीक्यूट किया है, माय बैड। 578 नॉट 568, और हमारा स्टॉप लॉस रहता है 540 का। चलिए हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखते हैं मार्केट हमारी अकॉर्डिंग मूव करती है। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि मार्केट हमारी अकॉर्डिंग मूव करती है, हम मार्केट अकॉर्डिंग मूव करते हैं, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, इतना ज़्यादा पैसा लगा रहता है इसमें कि हमारी कैपिटल पूरे समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो मेरा सजेशन तो सबको यही रहेगा कि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए, ना कि मार्केट को सोचना चाहिए कि वो हमारे अकॉर्डिंग मूव करेगी। अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है तो हम अप साइड का ट्रेड लेंगे, अगर डाउन साइड का है तो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। सिंपल लॉजिक। और आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें ऑडियो भी आएगी, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम आपसे पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि आपके ट्रेड का लॉजिक क्या रहता है, लेकिन क्या नाम है, जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो बिना ऑडियो के समझ नहीं पाते हैं कि आपके ट्रेड का लॉजिक क्या है। और आप सब हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे प्रीवियस वीडियो सारे कैसे लग रहे हैं, और कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके हमको ज़रूर बताइए। बाकी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, टारगेट सेट है। मैं सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी पूरी कैपिटल नहीं जाए। आप एक परसेंटेज डिसाइड कर लीजिए अपनी कैपिटल का कि 5% स्टॉप लॉस लगाना है, 10% लगाना है, नॉट मोर देन 10%। क्योंकि एक दिन में अगर आप मोर देन 10% का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो सोचिए आपने 4 ट्रेड लिया, 10% का स्टॉप लगा, 40% आपकी कैपिटल चली गई। तो अगर आपके 10,000 रुपये कैपिटल है तो आपका 4,000 रुपये तो वैसे लॉस हो गया। तो आप वो 10,000 में कितना टाइम लगाए थे कमाने में, बटोरने में, जो भी करने में, और आपने एक ही दिन में 4 ट्रेड लेकर उसको आधा ख़त्म कर दिया। तो इससे अच्छा है कि आप एक दिन में एक ट्रेड लीजिए और 5 से 10% का स्टॉप लॉस लगाइए, बस, उससे ज़्यादा मत लगाइए। और मैं तो यही कहूँगा जिसकी कैपिटल कम है, 10,000 है, 20,000 है, तो वो भी कैपिटल कोई बड़ी कैपिटल नहीं है। 10,000, 20,000, मैं तो कहता हूँ मार्केट में 1 लाख भी कोई अहमियत नहीं रखती है। आप लोग कहेंगे देखिए 1 लाख कोई अहमियत नहीं रखती है कह रहा है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि मार्केट में इतना पैसा लगता है कि आप लोग सोचेंगे कि आप लोग ने 1 लाख लगा दिया है तो क्या मार्केट को आप अपने अकॉर्डिंग मूव करा लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट के अकॉर्डिंग आपको मूव करना है, बस आप बैठे रहिए,
देखिए मार्केट किस अकॉर्डिंग किधर मूव कर रही है, बस आप उसी अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए, बात खत्म। आपको 5% 10% बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यार से मिल जाएगा। बाकी आप सब बताइए, आप लोगों ने सुबह से कितने ट्रेड लिए, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करी। और ओवर ट्रेडिंग मत किया करिए। ओवर ट्रेडिंग करने से क्या होता है, एक तो आपका जैसे वही है कि 10% स्टॉप लॉस रखा मान लीजिए, तो पहली बात तो लोगों को स्टॉप लॉस का मतलब भी नहीं पता है। वो कहते हैं कि नहीं, ईगो पे ले लेते हैं कि मैंने ट्रेड लिया है तो ट्रेड चलेगा ही चलेगा। ऐसा नहीं होता है आपके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं चलता है, ट्रेड के अकॉर्डिंग आप चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगा सिस्टम पे, 10% 20% लॉस दिखा रहा है, 30% लॉस दिखा रहा है, तो कहते हैं लोग आर या पार, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप 10% या 5% अपना स्टॉप लॉस लगाइए, और 20% लीजिए, 40% लीजिए प्रॉफिट, 50% 100% क्यों नहीं लेते हैं, लीजिए। आप प्रॉफिट ज़्यादा लीजिए, लॉस कम लीजिए, सीधा सिंपल लॉजिक। मैं कहता हूँ अगर आप एक महीने में 10 ट्रेड भी लेते हैं मान लीजिए एक महीने में, और 5 पे आपका स्टॉप लॉस होता है और 5 पे आपको प्रॉफिट मिलता है, तो यानी अगर 5 पे मैं 1 रुपये मान लेता हूँ तो 5 रुपये आपका स्टॉप आप लॉस हो गया। लेकिन आपको 10 रुपये मिला, तो 10 रुपये में 5 माइनस करेंगे, फिर भी आपने महीने में 5 रुपये तो कमाए। यानी अगर आप 10 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है, तो 5% आप कमा रहे हैं महीने में, तो 50,000 रुपीज़ आपने महीने में स्टॉक मार्केट से कमा लिया, और क्या चाहिए। बस यही, कैपिटल बड़ी होनी चाहिए। और बिना सीखे तो बड़ी कैपिटल आप ऐसे डालिएगा नहीं क्योंकि बिना सीखे अगर आपको स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, आपको टारगेट कहाँ सेट करना है, आपको यही नहीं पता होगा, तो आप जितनी बड़ी कैपिटल ले आएंगे सब ज़ीरो हो जाएगी। बाकी अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, मैं आपसे इतने रिलैक्स होकर इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर क्या नाम है, जो हमने ट्रेड लिया है, अगर स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी, और अगर टारगेट मिल रहा है टारगेट मिल जाएगा। अब ये मैं थोड़ी क्यों नहीं यार, लो हमने तो सही एनालाइज किया था और मार्केट उधर मूव नहीं की, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो कि मार्केट आप ही के अकॉर्डिंग मूव करे। आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाइए और रिलैक्स हो जाइए। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा तो ट्रेड चलता रहेगा। अभी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही ट्रेड मूव कर रहा है। बाकी देखते हैं। और आप सब ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमारी ट्रेडिंग आपको कैसी लग रही है, हमारा एनालाइज करने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। और ये मेरा पहला वीडियो, इसमें मैं ऑडियो डाल रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं कट करके कोई वीडियो डालता नहीं हूँ। जितना भी है सब आप ही के सामने है, कोई कटिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, सिंपल प्योर एनालाइज करता हूँ, ट्रेड लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, टारगेट लेता हूँ, एग्जिट मार देता हूँ, बात ख़त्म। और एक दिन का मेरा सीधा सा रूल है कि एक दिन का 2 ट्रेड करता हूँ बस, कभी कभी तो एक ही करता हूँ। बाकी आप सब बताइए कि आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, आप लोग किस एनालाइज से ट्रेड लेते हैं, आप लोग क्या सोच के ट्रेड लेते हैं कि आप लोग रैंडमली एंट्री तो नहीं मार देते हैं और रैंडमली एग्जिट तो नहीं मार देते हैं। जस्ट लाइक कि लॉस चल रहा है तो चलो देख लेंगे यार या पार, और प्रॉफिट चल रहा है तो 1-2 रुपये प्रॉफिट हुआ तो एग्जिट मार देते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको कम से कम 1:2 का तो टारगेट रखना ही चाहिए, मतलब वो तो मैंडेटरी है ही कि आपको 1:2 का टारगेट रखना ही चाहिए। अगर आप 1:2 का टारगेट नहीं रखेंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए 10 रुपये आपने दिया, 10 रुपये आपने लिया, फिर आपने 10 रुपये दिया, फिर 10 रुपये लिया, तो आपके हाथ में क्या आया, कुछ नहीं। इसीलिए आप 10 रुपये दीजिए और 20 रुपये लीजिए। बाकी देखते हैं, मूव तो आ रहा है गाइस, अभी बहुत ही देर से इसी रेंज में फंस रखा है, 575 टू 560 के अंदर ही। अब देखते हैं 575 को तोड़ेगा तो 600 क्रॉस करेगा, ऐसा कोई नहीं रोक सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। देखिए गाइस, हमने क्या करता है, वही रेंज में मूव कर रहा है। अब 565 हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ अगर 600 क्रॉस करेगा मैं फिर एग्जिट मार दूंगा, क्योंकि बहुत देर से मार्केट उसी रेंज में घूम रही है, थीटा डीके हो रहा है। और अगर मैं एग्जिट नहीं मारूंगा तो जो प्रॉफिट भी होगा तो मुझे उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत देर से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं, और 10 मिनट से एक ही ट्रेड में रहना
वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं अच्छा है। हम कोई स्कैल्पिंग करते हैं, इधर लिया उधर निकल गए, बात ख़त्म। अगर ये एमए का सपोर्ट लेता है गाइस तो इतनी तेज़ मूव आएगा कि 1 से 2 कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, और आप सब देख लीजिएगा। सपोर्ट ले ले गाइस बस, और सपोर्ट लेकर के ये 575 को क्रॉस कर दे तो 600 पर ही रुकेगा ये सीधे जाके। देखते हैं क्या होता है गाइस। और वीकेंड पे आप लोग क्या करते हैं, चार्ट एनालाइज करते हैं कि नहीं करते? अगर नहीं करते तो ज़रूर किया करिए। वीकेंड पे आपको चार्ट एनालाइज करना चाहिए, इक्विटी के जितने भी हैं। आप कुछ नहीं तो एक दिन में 2 से 3 चार्ट ज़रूर दिखा करिए, उससे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। आप कैंडल्स को समझ पाएंगे, तब आप ट्रेड लेंगे और प्लान प्रॉपर रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है। अगर ये हमारा 575 को क्रॉस करती है तो हमारा टारगेट हिट कर देगी तुरंत। बाकी देखते हैं क्या होता है। वो रेंज तोड़ दे वाली 575 की, बस 573 चल रहा है इस टाइम गाइस। 575 तोड़ दी है गाइस। हैकर एंड वाइट गाइस, हैकर एंड वॉट, हैकर है गाइस, हम लोग हैकर हैं यार। हमारे बोलते ही देखो मार्केट मूव देने लगी। 575 से 578, 579, 580 580, 581, 581, 580, 578। ये कैंडल मुझे लग रहा है, आप देखिए गाइस 570। अरे वाह, हैकर एंड वॉट गाइस, हैकर एंड वॉट। 586, 588, 589, 590। एक ही कैंडल में गाइस देखिए, हमने क्या कहा था 1 से 2 कैंडल में टारगेट हिट कर देगी ये। 593, 595, 596, 595 गाइस 597। क्या खुशी मिल रही है गाइस। 600 गाइस, 600 क्रॉस कर दिया है। 610 गाइस, वेरी गुड। हैकर एंड वॉट गाइस, हैकर एंड वॉट। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं ट्रेड को यहाँ से अपने एग्जिट करता हूँ। सभी को राधे राधे, कल मिलते हैं। नमस्कार जी।